बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज और टॉपिक का नाम है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। एक्सरसाइज जो है वो 6.5 और पेज नंबर है 187 पर मौजूद क्वेश्चन नंबर 5 का पहले पार्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको सम मालूम करना है फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज के हवाले से। तो सबसे पहले पार्ट में देखिएगा 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस अप टू n टर्म्स तक जा रहा है। अब मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद लेट इस सीरीज को एस एन सपोज कर लिया। एस एन मीन्स सम मालूम करने जा रहा हूं n टर्म्स तक। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए ये चेक कर लेता हूं कि ये जो गिवन सीरीज है क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि इसमें हर स्टेप पर कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। अब जरा देखिए, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूं मैं। 0.77 डिवाइड बाय 0.7 तो ये आता है 1.1। अब थर्ड को सेकेंड टर्म से डिवाइड करके देखता हूं तो 0.77 डिवाइड बाय 0.77 तो ये आ जाता है 1.009। तो इसका मतलब है यहां पर कॉमन रेशियो जो है हर स्टेप पे सेम नहीं आ रहा। जब सेम नहीं आ रहा कॉमन रेशियो तो ये जो गिवन सीरीज है इस वक्त मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज तभी बनेगी जब हर स्टेप पर उसका कॉमन रेशियो सेम आएगा। ठीक, अच्छा अब इस सिलसिले में क्या करना चाहिए कि इसका कॉमन रेशियो एक तो सेम हो जाए। जब कॉमन रेशियो सेम हो जाएगा तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो इसके लिए एक हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि यहां पर इस सीरीज में जो नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा या गिवन होगा उसको सबसे पहले वहां से कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि टेकिंग कॉमन 7, यहां से मैंने 7 कॉमन निकाल दिया। जब टेकिंग कॉमन 7 किया तो बेटा देखिए एस एन इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट में क्या बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड प्लस 16। ठीक है, अब आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए ये काम करते हैं कि इसकी एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। तो मैं राइट हैंड साइड पे वर्किंग कुछ करूंगा। क्या करता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा बाय 9 से ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे 9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो देखिएगा एस एन इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 और ये कर्ली ब्रैकेट 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 एंड प्लस एन तक। एन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये हमें पता है कि एन टर्म्स है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या काम करेंगे, सवाल ये भी पैदा होता है कि यहां पर 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है। तो उसका आंसर आपको थोड़ी देर में एक दो स्टेप में पता चल जाएगा कि 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया गया है यहां। अच्छा अब देखिए बेटा, ये ऊपर वाला जो 9 है इसको मैं इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितनी टर्म्स मौजूद होंगी। तो बेटे देखिए
सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, एस एन इज इक्वल टू 7/9 बचा, ये कर्ली ब्रैकेट 9 से तमाम टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.9 हो गया, प्लस 0.99 हो गया, फिर प्लस का 0.999 हो गया, एंड प्लस हो। असल में अब आपको यहां इस स्टेप पर पता चल जाएगा कि हमने 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था। असल में ये 0.9 आ गया, 0.99 आ गया, 0.999 आ गया। ये ऐसे नंबर आ गए हैं जो के 1 से बहुत ही करीब तरीन है। तो असल में 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि इसको हम ब्रेक कर दें 1 के साथ, प्लस में या माइनस में। अब जरा और से देखिएगा प्लस है, एस एन इज इक्वल टू 7/9। क्या मैं इस 0.9 को ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, 1 माइनस 0.1। जरा कैलकुलेशन करके देखिएगा, 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो वापस 0.9 पे पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर आपका फायदा हो जाएगा कि आपको ब्रेक करना आ जाएगा, और ब्रेक करके ये हो सकता है ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। अब आप देखिए, इसको ब्रेक कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 0.01। जब आप इसको यहां पे ये काम करेंगे, 0.01 को माइनस करेंगे तो वापस 0.99 पे पहुंच जाएंगे। तो जरा देखिएगा, मैं इसको कैलकुलेटर से करके चेक भी कर लेता हूं, 1 माइनस 0.01 तो ये आ जाएगा 0.99। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए अगली वाली टर्म को हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। देखिएगा बेटा, प्लस 1 माइनस 0.001 और प्लस 100, एंड तक ये प्रोसेस चल रहा है इसी तरह। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में जो है इसको रिमूव करूंगा और आगे का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे कि दो सीरीज में कन्वर्ट हो गए, दो टर्म्स नजर आ रही है आपको, दो टर्म्स। तो हम क्या काम करते हैं कि यहां पर दो सीरीज में ब्रेक कर लेते हैं। पहले नंबर की एक सीरीज बनाएंगे और दूसरे नंबर की एक सीरीज बनाएंगे। पहला नंबर सेम आ रहा है और वो प्लस का 1 है, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1 और एंड तक जा रहा है। उसका मतलब है मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिखूंगा कि एस एन इज इक्वल टू 7/9। अब यहां पर दो सीरीज बन रही है, तो मैं एक सीरीज को ऐसे लिख रहा हूं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन तक। अच्छा, सेकंड टर्म जो चल रही है एन तक, वो तमाम की तमाम टर्म्स नेगेटिव में है, -0.1, -0.01, -0.001 और अप टू एन तक। तो इसका मतलब है सेकंड टर्म जो नेगेटिव टर्म है, आपको इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, फिर एक ब्रैकेट बनाई। तो अब देखिए माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद तमाम टर्म क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो अब मैं लिखूंगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 और प्लस कहां तक, एन तक, और ये कर्ली ब्रैकेट यहां पे एड हो गई। अब एक स्टूडेंट स्टेप
1 को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो देखिए 1 को अगर n टाइम्स तक मैं ऐड करूंगा तो n मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। सिंपली यहां पे लिखूंगा Sn इज इक्वल टू 7/9। 1 को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो n आ जाएगा, माइनस ये वाली सेकंड जो है सीरीज ऐसी रहेगी 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस n। अब आप जब इसको गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो सेकंड वाली सीरीज जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी होगी और इसका हर स्टेप पर कॉमन रेशियो क्या आएगा? सेम आ रहा होगा। तो देख लेते हैं कैलकुलेटर से, और यहां पर हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये जो सेकंड सीरीज मैंने लिखी है ये फॉर्म जीपी बना रही होगी। अच्छा, अब ये जीपी बना रही है तो इसके लिए मैं अब यहां पे एक काम करूंगा कि इसका डेटा लिख लूंगा मेंशन करके, और उसमें क्या टर्म ए किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, तमाम डेटा को कलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए फर्स्ट टर्म यहां पर ए इज इक्वल टू 0.1 है, आर कॉमन रेशियो निकाले 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा, अब देखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए तो 0.01 डिवाइड बाय 0.1 ये आ जाएगा 0.1। अच्छा, 0.1 जो आ रहा है विच इज लेस देन 1, लेस देन 1 है, तो यहां पर हम लेस देन 1 वाला जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सम के लिए। तो अगले स्टेप में यहां पे एक काम कर रहा हूं कि इसको ऐसे लिखूंगा Sn इज इक्वल टू 7/9 n माइनस यहां पे a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये ब्रैकेट क्लोज। अब a r की वैल्यू पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखिए Sn इज इक्वल टू 7/9 n माइनस a की जगह मैं पुट करूंगा 0.1, 1 माइनस आर की जगह 0.1, और n तो n रहेगा क्योंकि n तक हमें सम चाहिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1। यहां तक स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बस एक दो स्टेप और रह जाएंगे और इस सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैं ऊपर के स्टेप्स रिमूव कर रहा हूं। अब देखिए बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं Sn इज इक्वल टू 7/9। अच्छा, n माइनस 0.1 ऐसे रहा, 1 माइनस 0.1 इसकी पावर n डिवाइडेड बाय, आप 1 में से 0.1 माइनस करेंगे 0.9 आ जाएगा, और ये आपके पास जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहां से पॉइंट को आपने कैंसिल किया इस पॉइंट के साथ, तो आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा Sn का 7/9 n माइनस ये 1 माइनस 0.1 इसकी पावर n, ये ब्रैकेट क्लोज ओवर 9 बचा,
और ये आपने जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहां पर इसको आप आंसर लिखने के हवाले से ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे और ये आपका रिक्वायर्ड सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा। और ये अमूमन सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 5 मार्क्स के लिए। इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का अपना वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला मजीद नए सवाल के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।